हेलो बच्चों, आप सभी लोगों को अपना एसपीसी चैनल में बहुत बहुत वेलकम और स्वागत। तो आज हम लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो कभी किस्मत पे रोते नहीं और किस्मत की बात करते नहीं हैं। जो बच्चे मेहनत पे भरोसा करते हैं। तो देखो मेरे शेर बहादुर, मेरे शेर शेरनियों, आप जहाँ भी होंगे तो हम लोग अभी तक ये चीज पढ़ चुके थे कि ब्रीथ और क्या पढ़ चुके थे हम लोग, ब्रीथ और अर्धवृत्त पढ़ चुके थे और चतुर्थांश का क्षेत्रफल पढ़ चुके थे। आज हम लोग आगे चलने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। कहता है कि हर उस चीज से नाता तोड़ो, हर उस चीज से नाता तोड़ो, हर उस चीज से नाता तोड़ो जो तुम्हें रोक रही है सफल होने से, जो तुम्हें रोक रही है सफल होने से। अगर आपके काम में, आपकी सफलता में कोई बाधा बन रहा है तो सबसे पहले अपने लाइफ में उसे इग्नोर करना सीखो, उससे दूर भागो, उसे हटाइए अपने पास से। तो लाडलो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखो बच्चों, हम लोग ये चीज पढ़ चुके थे कि ब्रीथ क्या है, अर्धवृत्त क्या है, चतुर्थांश क्या है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग बनाए थे और आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी पे आते हैं। तो देखो मेरे बच्चे, हम लोग ए पढ़ चुके थे, तीन चीज। आज हम लोग को इसमें ए सीखना है बच्चों। ए ब्रीथ है, ठीक है, ए ब्रीथ है। तो कहता है कि देखिए हम लोग को आज पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज ब्रीथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग ब्रीथ में पढ़ने वाले हैं त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, त्रिज्यखंड, ठीक है। तो देखिए आज हम लोग क्या सीखेंगे और क्या चीज हम लोग जानेंगे, आज उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो शेर बहादुर या मेरे लाडलो, आप जहां भी हैं तो आप सिर्फ यही समझिएगा कि हम लोग त्रिज्यखंड वैसे खंड को कहते हैं, त्रिज्यखंड वैसे खंड को कहते हैं जब केंद्र से दो त्रिज्या, जब केंद्र से दो त्रिज्या के बीच जितना भी एरिया होता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। जैसे मान लो मेरे बच्चे, ये केंद्र है हम लोग को और केंद्र से एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या बाबू इधर। तो जो हम बोले कि केंद्र से दो त्रिज्याओं के बीच में जो हम लोग को एरिया होता है, जो हम लोग को एरिया होता है लाडलों, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं? तो जो ए एरिया है ब्लैक वाला, काला वाला, ठीक है, तो इसको हमने बोलेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे। इसको भी हम लोग बोलेंगे बच्चों त्रिज्यखंड ही बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे मेरे शेर शेरनियों, ठीक है। अब देखो कहो कि सर जब एक त्रिज्यखंड होगा तो इसमें भी जो बड़ा है, ठीक है, तो इसमें भी जो बड़ा है, तो पहले इस पे बाद में विचार करते हैं, पहले इतना पर समझते हैं। यह त्रिज्यखंड है ना। तो देखो बच्चों एक चीज और समझना है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो एक बच्चा बोला कि सर आप यहां से यहां तक त्रिज्या लिए हैं, तो एक लाडला से पूछे कि बच्चा कितना डिग्री पर, तो एक लड़का बोला कि सर 30 डिग्री पर। तो देखो हम लोग कैसे बनाएंगे त्रिज्यखंड के। तो देखो एक लड़का बोला 30 डिग्री, तो लिख देंगे 30, ठीक है, और पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री के, 360 और गुणे क्षेत्रफल की बात है तो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। एक लड़का और आया और बोला कि नहीं सर हम तो इतना एरिया पे नहीं, 60 डिग्री का एरिया लेंगे, ठीक है। तो एक लड़का फिर आया, बोला कि सर 60 डिग्री हम लेंगे, तो 60 डिग्री बट्टा 360 गुणे हो जाएगा लाडलो पाई r स्क्वायर, ठीक है। मेरे परिंदों जहां भी आप लोग हैं, आप लोग बस रसगुल्ला जैसा हाथ निकाल के टकटकिया ध्यान से यहाँ पे देखिए, कोई दिक्कत नहीं रहे। एक लड़का और आया, बोला कि हम एरिया लेंगे, त्रिज्यखंड लेंगे, लेकिन हमें उससे हम पूछें कि कितना कोण के एरिया ले रहे हो, तो बोला नो नहीं पता है सर। तो हम बोले उसको कि नहीं पता है, तो बोला कि सर कोण बराबर हम लोग को थीटा, तो कोण बराबर उसको मान लिए थीटा। तो हम यहाँ लिख देंगे बच्चों, जहां थीटा कोण बढ़ा रहे थे,
तो थीटा बटा 360 गुने हो जाएगा हम लोग को पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर। यह थीटा की जगह हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। थीटा हम लोग को कोण है, क्या है बच्चों कोण, और कोण की जगह आपको जो दिया रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री जो भी हम लोग को दिया रहेगा उसको लिख लेना है। यही हम लोग को त्रिज्य खंड कहता है लाडलो, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसमें आगे समझते हैं। जो कहता है कि अभी हम बताएं कि त्रिज्य खंड उसको कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्य खंड हम लोग उसे कहते हैं, त्रिज्य खंड उसे कहते हैं जब केंद्र से दो त्रिज्या के अंदर जितने भी एरिया होती है, क्षेत्र होती है, उसको हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं। तो देखो मेरे लाडलों, जो छोटा वाला एरिया होता है इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, इसको हम लोग बोलते हैं लघु, लघु त्रिज्य खंड बोला जाता है, लघु त्रिज्य खंड बोला जाता है। या इसका एक और नाम बोल सकते हो, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो जानते हो, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या बोलेगा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या बोलेगा हम लोग को लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या बोलेगा हम लोग को संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लाडलो इसका सूत्र बन जाएगा थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग ये समझ गए कि जो छोटा त्रिज्य खंड होता है उसे संगत लघु त्रिज्य खंड भी कहते हैं, या संगत लघु त्रिज्य खंड भी कहा जाता है मेरे शेर श्रेणियों। अब आते हैं, अब इधर विचार करते हैं। जो हम लोग को एक त्रिज्या के इधर जो हम लोग को ब्लू कलर का जो हम लोग को बच रहा है बच्चों, जो हम लोग को ब्लू कलर का भाग बच रहा है हम लोग को, ठीक है, जो हम लोग को बच्चों ब्लू कलर का भाग बच रहा है, ये भी हम लोग को त्रिज्य खंड ही है लाडलो, ये भी हम लोग को त्रिज्य खंड ही है, ये भी हम लोग को त्रिज्य खंड ही है, ये भी हम लोग को शेर श्रेणियों त्रिज्य खंड भी है। लेकिन जो छोटा एरिया में रहता है उसे लघु बोलते हैं, और जो बड़ा में रहता है तो बच्चों इसको ए कह सकते हैं, हम लोग इसको ए कह सकते हैं लाडलों, कि भी हम लोग का त्रिज्य खंड ही है, ये भी हम लोग को त्रिज्य खंड ही है, त्रिज्य खंड ही है, लेकिन बड़ा है। लेकिन क्या है, बड़ा है। हम बोले थे केंद्र से दो त्रिज्या की जितने भी अंदर एरिया होता है ये भी एक त्रिज्य खंड है। इसको हम बोल सकते हैं लाडलो दीर्घ, इसको बोला जाता है दीर्घ त्रिज्य खंड भी कहते हैं। इसको ये भी बोला जाता है लाडलो संगत, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो देखो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये समझिए, जो हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है कि जो बड़ा है, ठीक है, जो हम लोग को बड़ा मान है उस पे विचार करते हैं, जो बड़ा एरिया है उस पे विचार करते हैं। तो देखो हम बताएं कि छोटा वाले को लघु और बड़ा वाले को हम लोग बोलते हैं दीर्घ। तो हम लोग से कोई पूछ देगा बच्चों कि क्या कैसे, तो हम लिखेंगे बच्चों दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है इधर। और अगर हम लोग इसका नाम ये बोल दे कि संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या केवल ये बोल दे बच्चों कि बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का लाडलो क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है बच्चों, इसका सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, दीर्घ त्रिज्य खंड या संगत दीर्घ त्रिज्य खंड या बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है लाडलो, इसका भी यही सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुन्ने पाई आर स्क्वायर ही होगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर ही होगा। नहीं तो एक तरीका और है बच्चों इसको निकालने का, एक तरीका हम लोग ये जानते हैं बच्चों, ऐसे निकाल सकते हो, मतलब इसका हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका हम लोग क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हो बच्चों कि बड़ा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल या संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र है मेरे पास बच्चों, तो समझिए। तो हम लोग लिखेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों, ठीक है,
त्रिज्यखंड क्षेत्रफल का सूत्र होता है हम लोग को कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्यखंड का। तो कौन त्रिज्यखंड? तो लघु। तो हम लोग लिखेंगे लाडलू लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो मेरे शेर बहादुर, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ध्यान ये देना होगा बच्चों कि अगर इस 60 डिग्री का कोण बनाया है तो पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। ठीक, 60 डिग्री ए ले लिया तो 360 में से 60 घटाएंगे तो जो ये कोण बन रहा है बच्चों तो 300 डिग्री पर बन रहा है। जो एरिया है 300 डिग्री का है, यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह 300 बैठा देंगे। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए और जिनको उतारना है जल्द से जल्द उतारेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, इसको आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से बनाइए, जिनको बनाना है स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए। जल्द से हम लोग बनाएंगे और इसको समझने की हम लोग क्या करेंगे, प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे और आप लोग आगे बनाने की अभ्यास कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं, इस पे बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन लगाइए। तो एक क्वेश्चन है हम लोग को बच्चों, यहाँ पे इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन यहाँ पे इस तरह से है बच्चों कि एक वृत्त दिया है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक लाड लूं और बीच का कोण थीटा बराबर हम लोग को 60 डिग्री दिया है और बोलता है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए, कि जो छोटा वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है बच्चों। तो लिखेंगे हम लोग, इसका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे शेर बहादुर, क्या लिखेंगे बोलो? तो लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसको लिखेंगे बच्चों, अभी सीखें, थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा की जगह लाड लूं 60 डिग्री, 360 के 360, पाई का मान 22/7। जब तक ना कहे पाई के मान दूसरा तब तक हम लोग पाई का मान 22/7 ही लेंगे। और त्रिज्या दिया है 14 बाबू, तो स्क्वायर है तो 14 गुने 14। इससे इसको काट दीजिए 6 बार में, इससे इसको काट दीजिए बच्चों 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 3 बार में। ठीक है, अब जो भी हम लोग इसको गुना करेंगे तो आप लोग गुना कीजिए। मेरे ख्याल से 308 आना चाहिए। जल्द से जल्द इसको गुना करके बताइए कितना आता है आप लोग को। 308 ही आएगा लाडलों। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को ये बोल दिया बच्चों कि जो एक लाल कलर का एरिया है, जो लाल कलर का एरिया है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, बड़ा वाले को क्या बोलते थे बताइए? इसको हम लोग बोलते थे दीर्घ। तो लिखेंगे लाडलो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं हम लोग कि थीटा बटा 360 गुने हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम बताए थे बच्चों कि ई एरिया तो 60 ले लिया, इसके लिए बचा कितना 30 डिग्री, 300 डिग्री बचा। तो थीटा की जगह हो जाएगा लाडलो 300 डिग्री बटा 360 गुने 22/7। त्रिज्या का मान हो जाएगा लाडलो 14 गुने हम लोग को कितना 14। इससे इसको काट दो बच्चों 2 बार में, 1 0 से 0 खत्म, 6 से काट रहे हैं, ये 5 बार में 6 से कट जाएंगे 6 बार में। अब इसको हम लोग को गुणा करना है, ठीक है, तो हम लोग को 14 2 15 में गुणा करना है बच्चों। 14 2 15 में हम लोग को गुणा करना है और बताना है कि कितना आएगा, हम लोग को कितना आएगा बच्चों। ये हो जाएगा हम लोग को 1540/3 सेंटीमीटर और कटेगा अभी 2 से इसको काट दिए हम लोग 3 बार में, ठीक है। तो हम लोग को बच गया बच्चों 5 22, ठीक है, 5 22 14 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा हम लोग को 1400
1540 और नीचे हम लोग को 3 बच रहा है। फिर से देख लो, 0 से 0 खत्म, 7 से 14 को काटे 2 बार में, 2 से 6 के काटे 3 बार में, 5 से 6 से काटे 30 को 5 बार में, 36 को काटे 6 बार में। तो इतना सेंटीमीटर हम लोग को लाडलो स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया दीर्घ का। हम एक बात और बताएं कि दीर्घ को निकाल कैसे सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड है बच्चों, इसका दूसरा विधि हम लोग लगा जो आपको थ्योरी में बताए हम। तो लिखेंगे बच्चों दीर्घ है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अभी हम बताए थे कि पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ, लिख देंगे छोटा वाले को बोलते थे हम लोग लघु, तो लिखेंगे हम लोग लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बच्चों इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, इसका होता है क्या, तो थीटा बट्टा 360 गुणने हो जाएगा हम लोग को पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बच्चों 22/7, त्रिज्या हम लोग को दिया 14 गुने 14, ऐसे काट देंगे बच्चों तो 2 बार में, माइनस ये हो जाएगा 60, कितना होगा लघु का 60 दिया था, ठीक है। और ये हम लोग को हो जाएगा 360 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14। 0 से 0 खत्म, इसे काट दो 6 बार में, इसे काट दो हम लोग 2 बार में। अब 2 से इसको काट दो बच्चों 3 बार में, इधर हम लोग को बच जाता है बच्चों कितना बोलिए, तो इधर हम लोग को बच जाएगा, अभी हम लोग लाए थे 308 लाए थे, 308 बटा हम लोग को 3 बच जाएगा। और हम लोग को 44 में हम लोग को 14 से गुणा करना है और उसको देखना है कि हम लोग को कितना आएगा। तो इसको पूरा क्लियर करिएगा, तो 616, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग को 1 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि 616 को हम लोग 3 से गुणा करेंगे तो हम लोग को 1845 आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों 1845 माइनस 300 इतना हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग लिखेंगे 1540 बट्टा हम लोग को 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चाहे आप पैसे बना दीजिए, चाहे आप ऐसे बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो अच्छा लगता है लाडलो आप उस तरीका को अपनाएं और इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो शेर बहादुर, हम लोग आगे की ओर ए जानने वाले हैं, हम लोग आगे की ओर ए जानने वाले हैं। चलिए जानिए क्या जानते हैं। तो हम लोग को ए सीखना है बच्चों आज कि चाप की लंबाई है क्या। तो मान लो बच्चों कि एक सर्किल इस तरह से है, मान लो कि केंद्र से हमको मन है कि यहां से कोई कोण पर चले, तो यहां से हम लोग यहां तक आ गए, मान लो कि हम यहां से लेके यहां तक चले के मन है हमको। तो कहता है कि जो एरिया हम लोग चलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ए बोल देते हैं और यहां बोल देते हैं बी, और इसको बोलते हैं लाडलो हम लोग चाप का लंबाई। चाप का क्या बोलते हैं हम लोग, बोलिए बोलिए, इसे हम लोग बोलते हैं चाप का लंबाई शेर श्रेणियों, ठीक है। अब देखो कि चाप का लंबाई तो पता चल गया कैसे कहते हैं, निकालेंगे कैसे, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए लोग को थीटा की जरूरत पड़ती है। तो यहां से लेके यहां तक हम कुछ पता कर लेंगे कि थीटा क्या होगा और त्रिज्या की आवश्यकता होती है लाडलो, तो त्रिज्या निकाल लेंगे। अब कोई कहेगा सर चाप की लंबाई है क्या, तो किसी भी गोलाकार वृत्त पर कुछ लंबाई पर चलना वो चाप की लंबाई कहलाती है। जैसे समझ लो कि अगर दूल्हा अगर बाराती के दिन अगर अकेले बारात चल जाए तो बाराती लगेगा नहीं, तो बाराती लगने के लिए लोग को जाना पड़ेगा 10, 20, 30, 50, 100 ऐसे जाएंगे। उसी तरह से अगर सर्किल पर किसी वृत्त के परिधि पर कुछ हम लोग चल जाएंगे, जितना दूरी हम लोग को निकालना होगा उतना हम लोग चलेंगे, उसी को बोलते हैं चाप का क्या बोलते हैं लाडलो, लंबाई बोलते हैं। तो यही हो गया हम लोग को चाप का लंबाई। तो चाप का लंबाई का सूत्र समझिए, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि चाप का लंबाई बरोबर, चाप की लंबाई बराबर हम लोग को सूत्र होता है लाडलो, देखो कि परिधि की कहानी है तो पहले 2 पाई r बैठा दो,
और पूरा सर्किल होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री बढ़ा दो। एक बच्चा आया, हम बोला कि हम इतना से ए से बी पर चलेंगे सर, लेकिन 30 डिग्री के कोण पर। एक लड़का और आया, बोला कि सर हम चलेंगे ए से, लेकिन बी हमको बी यहाँ ना रहेगा, यहाँ रहेगा, तो बोला कि हम 60 डिग्री पर सर। तो उसी तरह से बच्चों हम लोग एक और आदमी आया, पूछे हम कि ए से कहां तक चलेगा, तो बोला चलेंगे, लेकिन हमको कोण की पता नहीं है। तो हम कहें कि तू भोचू है। क्या है? भोचू है। हम लोग मान लिए कि कोण की जगह उसको मान लिए थीटा, तो हम लोग बढ़ा दिए जो भी, कोण की जगह थीटा, ये हो जाएगा 2 पाई क्या आर। मतलब हम कह सकते हैं श्रेणियों, हम लोग कह सकते हैं लाडनों कि चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने 2 पाई आर। 2 पाई का चीज आर, यही होता है चाप की क्या लंबाई का सूत्र। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं। एक लड़का बोला कि सर चाप की लंबाई हमको निकाल के दिखाइए कि कैसे आएगा। तो हम लोग उसको बताएं कि ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसका त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर और थीटा कोण की जगह दे दिया 60। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि चाप की लंबाई बराबर थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह मेरे शेष श्रेणियों 60 दिया है, ये 360 हो जाएगा बच्चों, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हम लोग को देखो गलत हो गया ना, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर होता है मेरे लाडलों। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 पाई का मान 22 बटा कितना 7 और त्रिज्या हम लोग को दिया है बच्चों 14। इंसान से होता है गलती, आपको थ्योरी में बता दिए कि चाप की लंबाई देखो झकाझक लोग रहा है झकाझक। तो आप लोग इसको अब तोड़ फोड़ कीजिए, ऐसे हम लोग काट देंगे 2 बार में, इससे हम लोग को कट जाएगा 6 बार में। अब हम लोग को काम यहाँ करना है कि कट जाएगा 2 से हम लोग को 3 बार में, तो बच जाएगा बच्चों 44/3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी तरह से चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो जो भी उतारना है तो आप उतार सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे देखेंगे और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एक थ्योरी और इसमें हम लोग को बच गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या है और कैसा है। तो देखो मेरे बच्चे, आगे हम लोग को पढ़ना है कि इस तरह से हम लोग को ब्रीथ है, ठीक है। अभी जीवा बोलते थे ना, तो जो ए एरिया है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीथ खंड। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ब्रीथ खंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रीथ खंड बोलते हैं लाडलो। ये जानते हो ब्रीथ खंड है ना, इसको हम लोग छोटा है इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? छोटा, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लघु ब्रीथ खंड बोलते हैं। या बच्चों ये छोटा वाला ब्रीथ खंड है ना, इसको ये भी बोला जाता है संगत लघु ब्रीथ खंड भी बोला जाता है, बताना नहीं है। जो छोटा वाला ब्रीथ खंड है लाडलो, उसको हम लोग बोलते हैं, माने कि हर एक जीवा पर से, हर जीवा के नीचे, जैसे एक जीवा है तो इसके नीचे भी एक ब्रीथ खंड हो गया, ये जीवा है तो इसके ऊपर भी ब्रीथ खंड हो गया। तो छोटा वाला है लाडलो, कौन वाला है? छोटा वाला है। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि लघु ब्रीथ खंड का क्षेत्रफल, लघु ब्रीथ खंड का क्या हो जाएगा हम लोग को? क्षेत्रफल आज हम लोग को निकालना है श्रेणियों। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से इसको ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे मिला देंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि पहले हम लोग को एरिया ए निकालना है, तो यहाँ मान लेते हैं ओ, यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं हम लोग बी। तो पहले हम क्या करते हैं, जो लाल वाला भाग है ना, जो लाल वाला भाग है और ब्लू वाला भाग दोनों को जोड़ देंगे, ये बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा त्रिज्यखंड। तो लिखेंगे लाडलो, हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग क्या बच्चों, ये पहले छोटा वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, उसमें से हम लोग घटा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, यही इसका सूत्र होता है मेरे श्रेणियों, ठीक है।
लघु वृत्तखंड का यही हम लोग का सूत्र होता है। चलो अब आगे आते हैं हम लोग ए पर। जो हम लोग को ब्लैक कलर का वृत्तखंड है, जो हम लोग को काला वाला वृत्तखंड है लाडलो, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे जी हम लोग को समझना है। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। तो एक बात बताओ, जो छोटा वाला है बच्चों उसको लघु वृत्तखंड, और जो बड़ा वाला हम लोग को आ रहा है, बड़ा वाला आ रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ। इसको बोलते हैं हम लोग दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसको हम लोग बोलेंगे, जो भी बड़ा वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, नहीं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं इसको लाडलो, ठीक है, वृत्तखंड बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। पहले क्या कीजिए हम लोग को, अब यहाँ पे देखो, अभी वाला के मतलब नहीं है, हमको पूरा इतना है ना, अभी हम लोग को पूरा ब्लैक बन गया है, पूरा ब्लैक बन गया है इतना दूर तक, ये ऊपर तक पूरा ब्लैक बन गया है। तो बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी बताइए। तो हम लोग को लिखना होगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या, तो हम लोग लिखेंगे बच्चों वृत्त, क्या लिखेंगे, नहीं, हम लोग लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग देखो, पूरा वृत्त में से हम लोग हटा देंगे ए वाला, हम लोग हटा देंगे कौन वाला, ए वाला। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों कि लघु, हम लोग लिखेंगे लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही हम लोग को लघु का ए होता है, ठीक है, लघु का ए होता है लाडलो। हम लोग को लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बताए थे कि पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए श्रेणियों पहले पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर जो हम लोग को ब्लू कलर का एक वृत्तखंड है इसको हटा देंगे, तो ये एरिया हम लोग को आराम से बच जाएगा, हम लोग को ये एरिया आराम से बच जाएगा। तो हम लोग इस पार्ट में हम लोग को डेमो का क्लास समाप्त होने वाला है लाडलो। अब हम लोग कल से चैप्टर पर आने वाले हैं। हम लोग क्या आने वाले हैं, चैप्टर पर आने वाले हैं। देखो, अगर कोई आदमी खामोश है, इसका मतलब ये मत समझो कि वो टूटा हुआ है, गिरा हुआ है कि नहीं। हर खामोशी के पीछे कोई ना कोई बड़ी बात होती है। इसीलिए बच्चों किसी पे हंसना नहीं चाहिए, कोई अगर गरीब है उससे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और एक सच्चा आदमी का कर्तव्य बनता है, एक सच्चा आदमी का धर्म है कि जाति पाति पे ध्यान ना देकर हर आदमी से मिलजुल कर रहे और अपने कार्य के प्रति हमेशा सचेत रहे। ऐसे भी कहते हैं हम लोग क्या करते हैं, कितने बच्चे बोलते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लगता है, कि कैसे लगेगा, आपको उस पे गोल पे फोकस ही नहीं है। पहले आपको गोल फिक्स ही नहीं है, पहले अपना गोल बनाइए, निशाना बनाइए कि हमको क्या करना है। उस अगर आपको जिस दिन पता चल जाएगा कि यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इसको पाना बहुत जरूरी है, आप उसके पीछे पागल रहिएगा। इसीलिए पहले अपने गोल को खोजो, हमें करना क्या है, ठीक है, तभी जाके आगे कुछ कर पाओगे। जैसे हम लोग कितने आदमी सोचते हैं सर कि याद नहीं होता, अरे कैसे याद हो जाएगा, अरे माना कि एक पन्ना नहीं याद होगा, 2 पन्ना नहीं याद होगा, थोड़ा सा याद कीजिए, जब आदत बन जाएगा लाडलो तो पूरा याद होने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह से मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।